सावरिया जी दर्शन करने के बाद हम पहुंचे थे चित्तौड़गढ़। राजस्थान का वह पवित्र और वीर भूमि का किला, जिसे भारत का सबसे बड़ा किला भी कहा जाता है। यह किला लगभग 7 किलोमीटर जितना लंबा है और पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यहाँ की दीवारें, दरवाजे और मंदिर आज भी राजपूताना शौर्य की कहानी सुनाते हैं। चित्तौड़ सिर्फ पत्थरों का किला नहीं, यह बलिदान, सम्मान और वीरता की धरती है। राजा के ज़माने में किले को दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग के मुख्य 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजों के नाम इस प्रकार है: पादन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। ऐसे कुल 7 दरवाजे थे दुर्ग के। यह सभी दरवाजे सुरक्षा के लिए इस तरह बनाए गए थे कि दुश्मन सीधा अंदर ना घुस सके। सामने जो दिव्य मंदिर दिख रहा है वो महाकाली का पावन धाम है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर की ओर। महाकाली को शक्ति, साहस और रक्षा की देवी माना जाता है। राजपूत योद्धा यहाँ आकर माँ काली का आशीर्वाद लेते थे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर के भीतर। सामने जो महाकाली माता का पावन मंदिर दिख रहा है, यह बहुत ही प्राचीन, शक्तिशाली माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर लगभग 600 से 800 साल पुराना माना जाता है, यानी मध्यकालीन। कहा जाता है कि उस समय के राजा, राजपूत और वीर योद्धा युद्ध पर जाने से पहले यहाँ आकर माँ काली का आशीर्वाद लेते थे। माँ काली को शक्ति, साहस और रक्षा की देवी माना जाता है, इसलिए किले के भीतर उनका मंदिर होना राज्य की सुरक्षा और विजय का प्रतीक समझा जाता था। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है। यहाँ की कलाकृति महाराजा के टाइम की। महाकाली का दिव्य दरबार। जय श्री महाकाली। माँ का स्वरूप उग्र जरूर है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह करुणामयी माता है, जो हर संकट और हर भय को दूर कर देती है। नवरात्रि के समय में यहाँ दीपक, धूप और घंटियों की गूंज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। यही कारण है कि सदियों के बाद भी यह मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। जय काल भैरव बाबा। दोस्तों, सामने जो आपको महल दिख रहा है, ये मेवाड़ के राजा राणा कुंभा का महल था। 15वीं सदी में बनाया गया था। चित्तौड़ दुर्ग के सबसे पुराने महलों में गिना जाता है। यहाँ आसपास रानी पद्मावती और राज परिवार से जुड़ी कई इतिहास कहानियाँ मिलती हैं। देखिए दोस्तों, श्रेष्ठा झूला झूल रही है। यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र धूनी है, हम उसके दर्शन करने के लिए आए थे।
इसको दोस्तों विजय स्तंभ कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो विजय स्तंभ दिख रहा है, ये मेवाड़ के महान राजा राणा कुंभा ने बनाया था। समय लगभग 1440-1448 ईस्वी सन में राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी। तभी ये विजय स्तंभ की स्थापना की थी। सामने जो मंदिर दिख रहा है वो एक लिंगजी नाथ का है, वो भी दोस्तों हम देखेंगे। मैंने मेरी भतीजी के कुछ फोटो शूट किए। श्रेष्ठा के बहुत ही सुंदर प्यारी बिटिया रानी। यहाँ से नीचे हम गौमुख के दर्शन करेंगे दोस्तों। गौमुख अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक जल स्रोत है। पत्थर से बनी गाय के मुख जैसी आकृति से निरंतर जल स्रोत बहता रहता है। कहानी और मान्यता। प्राचीन समय में किले में रहने वाले लोगों के लिए यह मुख्य जल स्रोत था। मान्यता यह है कि यह जल कभी सूखता नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। इसे गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ पर जल ग्रहण करते हैं। पहाड़ी चट्टान के बीच बना गहरा कुंड, ऊपर से पत्थर की गाय के मुख से गिरता निरंतर जल। यहाँ से नीचे पूरा चित्तौड़ गांव दिखता है। आइए दोस्तों रानी पद्मावती के बारे में जानते हैं। अगर पद्मा रानी जिंदगी ने इसको ले जा रहे तो उसकी इज्जत बचाने के लिए और अपन हिंदू धर्म बचाने के लिए पद्मा रानी ने सन 1300 के वोट कर दिया और वो सामने गुफा का रास्ता है। रानी उसी रास्ते आ गई। पद्मा रानी से साड़ी पहनती है, बस साड़ी किले पे बंद हो गई अभी। ये रानी पद्मिनी जी हाथ में आईना है और कल्पना करेंगे कि हे प्रभु मुझे इतने सुंदर क्यों बनाया, सारे विनाश का कारण मेरी सुंदरता है। हाथ में आईना और एक कल्पना कर रही है और इस तरह से रानी सच सच के इसे जोहर हुआ था। बना रखी है। दोस्तों जौहर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सारी रानियां हैं फोटो में। दोस्तों हम आ गए हैं चित्तौड़ के एक लिंगजी नाथ के मंदिर। एक लिंगजी नाथ एक पवित्र धाम माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। मेवाड़ की परंपरा में एक लिंगजी को असली शासक राजा मानते थे और स्वयं को उनका सेवक मानते थे। मंदिर के प्रवेश पर विराजमान है नंदी महाराज। भगवान शिव एक लिंगजी को राजा मानते थे और स्वयं को सेवक, इसलिए किले के अंदर भी शिव के इस रूप की विशेष पूजा होती थी। युद्ध या संकट के समय योद्धा यहाँ आकर आशीर्वाद लेता था। मान्यता है कि एक लिंगजी नाथ किले की रक्षा करते थे और भक्त को साहस देते थे। यह स्थान भव्यता से ज़्यादा श्रद्धा और साधना के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं दोस्तों चित्तौड़ के पावन बाण माता के मंदिर। इनको यहाँ
ब्रह्माणी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन्हें मेवाड़ के सिसोदिया कुंडिल राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। यही वंश आगे चलकर मेवाड़ के महाराणाओं का राजवंश बना। ब्रह्माणी माता के पावन मंदिर के पास ही माँ अन्नपूर्णा का दिव्य स्थान भी स्थित है। माँ अन्नपूर्णा को अन्न और समृद्धि की देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों की झोली सदा भरी रखती है। बाण माता और माँ अन्नपूर्णा के इस पावन धाम के बाहर वातावरण में अद्भुत शांति और भक्ति की अनुभूति होती है। जय श्री बाण माँ।